सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको जो पोषण ट्रैकर में हमारा एक नया फ़ीचर ऐड हुआ है उसकी जानकारी दूंगी। और वो फ़ीचर हमारा है ऐड नॉमिनी फॉर THR, यानी कि अब हम प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एजी यानी कि एडोलेसेंट गर्ल्स को THR देने के लिए नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में नॉमिनी ऐड करते हैं उसी तरह से हम पोषण ट्रैकर में भी THR के लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ में हमारी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि इनमें से जिन भी कैटेगरी के लिए आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उस पर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये प्रेग्नेंट वुमेन है, इन पर गई। फिर आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है ऐड नॉमिनी फॉर THR। और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है यू आर एडिंग नॉमिनी फॉर रिसीविंग THR ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग बेनिफिशरी, यानी कि आप इन लाभार्थी के बिहाफ पर नॉमिनी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे लाभार्थी हैं उनके आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। और साथ में आप यहाँ पर ध्यान दें, नॉमिनी ऐड करने के लिए जो हमारी ये बेनिफिशरी हैं इनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी और इनके पास OTP जाएगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑन बोर्डिंग नॉमिनी, यानी कि जब हमें कोई भी नॉमिनी ऐड करना है तो प्रोसेस हमारा सेम है। जैसे हम और सभी बेनिफिशरीज़ को ऐड करते हैं सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नॉमिनी की EKYC करनी है, फिर हमें यहाँ पर नॉमिनी का फेस कैप्चर करना है। तो आप इन सब को पढ़ने के बाद अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करने के बाद जो हमारी महिला हैं यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला हैं जिसके लिए हम नॉमिनी बना रहे हैं उनके पास OTP जाएगा। तो चलिए हम रिक्वेस्ट OTP करते हैं और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम OTP लेकर उसे दर्ज करते हैं और फिर यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म आ गया है। तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर रिलेशनशिप विद बेनिफिशरी यानी कि नॉमिनी का लाभार्थी के साथ क्या संबंध है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यानी कि जितने भी मेरे क्लोज रिलेशंस हैं उन सब की जानकारी आती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर, मदर, ब्रदर, दादा, दादी, यानी कि नॉमिनी में हम जितने भी हमारे इस लिस्ट में दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को नॉमिनी बना सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर सिस्टर हैं इन्हें नॉमिनी बनाया तो यहाँ पर सिस्टर आ जाएगा। आप इनमें से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सिस्टर को नॉमिनी बनाते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, आपने जिनको नॉमिनी बनाना है उनका ही आधार नंबर ऊपर डालेंगे। आधार नंबर और रिलेशनशिप सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यदि नॉमिनी के आधार को पहले ही एज अ नॉमिनी यूज़ किया जा चुका है तो आपके पास मैसेज आएगा नॉमिनी आधार ऑलरेडी यूज्ड, और अब आप उन्हें दोबारा से नॉमिनी नहीं बना सकते। और चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद आप देखेंगे कि यदि लाभार्थी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है प्री चेक कंप्लीट, प्रोसीड टू EKYC यूजिंग द आधार नंबर, यानी कि जो ये आधार नंबर है ये नॉमिनी का आधार नंबर है। अब हमें जो भी प्रोसेस करना है वो नॉमिनी का ही करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीड टू EKYC पर जाएंगे और प्रोसीड टू EKYC पर जाने के बाद हम यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद हम ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे। फिर हम इसे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो नॉमिनी है
उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है, तो हम OTP डालकर उसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी eKYC सक्सेसफुली हो गई है। अब हमें सेकंड स्टेप यानी कि इनका फेस कैप्चर करना है, तो हम यहाँ प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाते हैं और प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो नॉमिनी है उनकी eKYC फ़ोटो आ गई है और साथ में मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि मुझे नॉमिनी का फ़ोटो कैसे लेना है। और फ़ोटो लेने के लिए आप हमेशा प्लेन बैकग्राउंड का यूज़ करें, दीवार पर कुछ भी ना लिखा हो ना बना हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, मास्क वगैरह हो तो उसे हटवाएं, ग्लासेस यानी कि चश्मे भी ना लगे हों और स्कार्फ भी ना पहना हो, और आइज़ को ब्लिंक करवाएं और लाभार्थी कैमरा में स्ट्रेट देखें। तो इन इंस्ट्रक्शंस के बाद हम कैप्चर फेस पर जाएंगे और कैप्चर फेस पर जाने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है और जब मेरे ये दोनों ग्रीन टिक हो जाएंगे यानी कि आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस, तो ये फ्रेम मेरा ग्रीन हो जाएगा और इसका मतलब है कि लाभार्थी का फ़ोटो सही से लिया गया। तो इमेज की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो eKYC फ़ोटो है और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों को आपस में वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि दोनों फ़ोटो को आपस में मैच किया जाएगा। और यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा ली गई फ़ोटो सही है तो आप वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे। तो चलिए हम वेरीफाई फ़ोटो पर जाते हैं और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोटो को यानी कि कैप्चर्ड फ़ोटो को eKYC फ़ोटो से मैच किया जा रहा है। और यदि मेरी फ़ोटो मैच हो जाती है, यदि मेरा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल और आप यहाँ से डन कर दें। और यदि मेरा फेस वेरीफाई नहीं होता है तो हम यहाँ से ट्राई अगेन करेंगे। तो चलिए हमारा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो हम इसे डन करते हैं। और डन करने के बाद आप जब इनके प्रोफाइल पर जाएंगे तो आप यहाँ पर नॉमिनी को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप नॉमिनी को THR कैसे देंगे। तो अब जब आप THR पर जाएंगे तो THR पर जाने के बाद आप नॉमिनी को भी THR दे सकते हैं और साथ में जो बेनिफिशियरी हैं उन्हें भी THR दे सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिन सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है। जैसे हम अपने बेनिफिशरीज़ को THR देते हैं, नॉमिनी को भी THR देने का सेम प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको नॉमिनी को THR देकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिन सिलेक्ट किए और दिन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर नॉमिनी को THR देना है, तो मैं यहाँ पर नॉमिनी पर क्लिक करूँगी। और आप यहाँ पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आपने नॉमिनी को ऐड कर दिया तो जो आपकी बेनिफिशरी हैं वो यहाँ से हट जाएंगी। तो हमारे पास प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एजी यानी कि एडोलेसेंट गर्ल्स को THR देने के लिए दोनों का ही फेस आएगा, यानी कि बेनिफिशरी का खुद का भी आएगा और नॉमिनी का भी। तो अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है आप किसे THR देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉमिनी को THR देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ नॉमिनी पर गई और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा प्रोसीड का बटन भी इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड पर जाते हैं और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और हम नॉमिनी की फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो ढंग से लेने के बाद इमेज को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद यदि मेरा इमेज वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो मेरे पास मैसेज आता है फेस ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पर जो हमारी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एडोलेसेंट गर्ल हैं उनके नॉमिनी को THR दे दिया जाएगा। यानी कि जो मेरी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एडोलेसेंट गर्ल हैं उनके बिहाफ पे नॉमिनी को THR दे दिया जाएगा। तो चलिए
अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो THR डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉमिनी को ऑफलाइन मोड में, यानी कि जब आपके फ़ोन का नेट ऑफ होगा तब कैसे देंगे। तो इसके लिए हम वही THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद हम यहाँ पर दिन सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नॉमिनी पर जाते हैं और नॉमिनी पर जाने के बाद हमारा ये प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाएगा और मेरे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो हम नॉमिनी की फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो ढंग से लेने के बाद फ़ोटो को वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फेस ऑथेंटिकेटेड हो गया है और यहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपके पास कुछ इस तरह का शो करेगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और जब आप यहाँ पर जो एक्टिविटी लिस्ट है यहाँ पर स्टार्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पेंडिंग टू सेव वन एक्टिविटी, तो मेरा यहाँ पर ये THR HCM यानी कि यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट और AG जिनके भी नॉमिनी को आपने THR दिया है वो शो करेगा। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जब आप नेट ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा सिंक हो गया है और लाभार्थी को THR दे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और AG के लिए नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे और नॉमिनी ऐड करने के बाद आप उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में THR कैसे देंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।